आज हम लोग डिस्कस करते हैं पेगासस जासूसी कांड के ऊपर में। क्योंकि पेगासस जासूसी कांड ने आज की राजनीति में एक हंगामा खड़ा करके रखा है। भारत में मॉनसून सत्र चल रहा है संसद का, और जिसमें इसके ऊपर चर्चा चल रही है, वो बड़ा विवाद हो रहा है संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। तो आइए जानते हैं कि ये पूरा मसला है क्या। इस मसले को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये द पेगासस प्रोजेक्ट है क्या। ये द पेगासस प्रोजेक्ट ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको फ्रांस बेस्ड एक कंपनी फॉरबिडन स्टोरीज, फ्रांस की एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ मिलकर के और पूरे विश्व की 16 न्यूज़ एजेंसी के साथ मिलकर के एक इन्वेस्टिगेशन किया। किस विषय में? कि पूरे विश्व की जो सरकारें हैं वो अपने सिटीजन या नागरिक या लोगों की जासूसी कैसे कर रही हैं या कैसे नहीं कर रही हैं। इसी सिलसिले में इस पूरे प्रोग्राम को नाम दिया गया पेगासस प्रोजेक्ट। तो इस पेगासस प्रोजेक्ट को शुरुआत से अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि ये पेगासस है क्या। देखिए, इस पूरे जासूसी कांड को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग ये जानें कि पेगासस क्या है। तो देखिए, पेगासस एक सॉफ्टवेयर है। क्या है ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ये एक जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। देखिए, स्पाईवेयर इसका नाम है ना। ये काम कैसे करता है? देखिए, तो काम ऐसे करता है कि किसी के मोबाइल में ये कॉल करेगा, ठीक है, या मैसेज भेजेगा, ठीक है। अच्छा, मैसेज कैसे भेजेगा? लिख देगा इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप का कोई मैसेज भेज देगा। जैसे ही लोग उसको क्लिक करेंगे उस मोबाइल में ये वाला सॉफ्टवेयर जिसका नाम पेगासस है वो उस मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर नहीं भी, सिर्फ मिस कॉल भेज करके, मिस कॉल या तो कॉल करेगा या मिस कॉल करके आपके मोबाइल को हैक कर सकता है। आपके मोबाइल में ये वाला सॉफ्टवेयर पेगासस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया तो फिर करेगा क्या? देखिए, इंस्टॉल हो जाने के बाद ये आपके कॉल रिकॉर्ड को जान सकता है, आप किससे बात करते हैं, किससे बात नहीं करते हैं। आपके मैसेज को पढ़ सकता है कि आपने किससे क्या क्या मैसेज में बात की, व्हाट्सएप से या फिर अदर कोई डिजिटल एप्लीकेशन के ज़रिए अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेगा। मतलब आपके मोबाइल में जो भी डिजिटल कन्वर्सेशन हुआ है या कम्युनिकेशन हुआ है उसके बारे में जांच कर लेगा, मालूम कर लेगा। अच्छा, ये समझिए, ये पेगासस सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। कैसा है? स्पाईवेयर, मतलब जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। कैसे करता है? कॉल करके, मैसेज करके या मिस्ड कॉल करके। करता क्या है? तो आपके कॉल रिकॉर्ड को, आपके मैसेज को, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या फेसबुक पे हो या किसी तरीके का हो, ये सारे आपके डिजिटल कम्युनिकेशन को एक्सेस कर लेता है। इस सॉफ्टवेयर को बनाया किसने है? तो इजराइल बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है NSO। इसी NSO कंपनी ने, इजराइल बेस्ड प्राइवेट कंपनी NSO ने बनाया है, ठीक है। अच्छा, ये इजराइल की जो NSO बेस्ड कंपनी है, ये वाला सॉफ्टवेयर बेचती किसको है? ठीक है। जब द पेगासस प्रोजेक्ट ने NSO से संपर्क किया और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे गए तो मालूम ये चला कि ये NSO ये पेगासस वाला सॉफ्टवेयर बेचती है चुनिंदा सरकारों को, सारे सरकारों को बेचती भी नहीं है। कहा उसने कि हम वेटेड गवर्नमेंट्स को देते हैं, यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो असरदार सरकारों को देती है या फिर चुनिंदा सरकारों को ये वाला सॉफ्टवेयर बेचती है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, किसने बनाया है और इस कंपनी ने किसको बेचा होगा, ठीक है। हालांकि इस कंपनी ने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि किन किन सरकारों को इसने अपना सॉफ्टवेयर बेचा, क्योंकि कोई भी आदमी अपने कस्टमर के बारे में आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना नहीं चाहता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग देखें तो ये आज के चर्चा में क्यों है, आज की न्यूज़ की सुर्खियां क्यों बन रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये चर्चा में क्यों है। अगर इस बात को हम लोगों को समझना है तो सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं कि ये जो फॉरबिडन स्टोरी है, एस से मतलब फॉरबिडन स्टोरी क्या है। ये फ्रांस की यानी कि पेरिस बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस फॉरबिडन स्टोरी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ मिलकर के और पूरे दुनिया की 16 न्यूज़ एजेंसीज के साथ मिलकर के, जिसमें भारत की एक न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है द टेलीग्राफ।
क्या नाम है? द टेलीग्राफ। ठीक है। फिर वाशिंगटन पोस्ट अमेरिका का न्यूज एजेंसी है। दी गार्जियन इंग्लैंड का है। ठीक है। इन सब लोगों के लगभग 80 पत्रकार, कितने? 80 जर्नलिस्ट्स ने एक इन्वेस्टिगेशन किया। ठीक है, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल के फॉरेंसिक लैब में मोबाइल्स को चेक किया कि पेगासस सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल है या नहीं है। तो पाया कि पूरे दुनिया से लगभग 5000 मोबाइल का जासूसी किया गया है इस पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए। ठीक है। भारत की अगर बात करें तो सिर्फ भारत में लगभग 300 लोगों की मोबाइल को हैक किया गया है। ठीक है। भारत के अलावा अगर आप देखिए दुनिया में तो मेक्सिको में इसकी चर्चा चल रही है, हंगरी में इसकी चर्चा चल रही है, मेक्सिको में, हंगरी में, सऊदी अरबिया में इसकी चर्चा चल रही है, और भी बहुत सारे देशों में इसकी चर्चा चल रही है। ठीक है। तो भारत से आधिकारिक जवाब मांगा किसने? द पेगासस प्रोजेक्ट ने। क्या कि क्या कहना है भारत सरकार का जासूसी के मामले में। तो भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह कहा कि द पेगासस प्रोजेक्ट के पास ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जिससे यह साबित हो कि जासूसी की गई है, और यह भी कहा कि हालांकि भारत सरकार के पास किसी भी व्यक्ति की सर्विलांस करने का अधिकार है। अब स्पष्ट रूप से भारत सरकार डिनाई भी नहीं कर रही है और स्पष्ट रूप से भारत सरकार इसको स्वीकार भी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये जो है शक की सुई भारत सरकार की तरफ मूव कर रही है। अच्छा, भारत में 300 लोगों की मोबाइल को हैक किया गया। अब इन 300 लोगों में किस प्रकार के लोग हैं? तो एक पत्रकार कैटेगरी के लोग हैं। लगभग 40 पत्रकारों के मोबाइल को हैक किया गया है। अगर बात माने द पेगासस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टिगेशन की, तो फिर जो भारत सरकार के अपोजिशन लीडर हैं जैसे राहुल गांधी, इनके मोबाइल को हैक किया गया है। इवन जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर भारत सरकार में जो अभी मिनिस्टर हैं, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उनके मोबाइल को हैक किया गया है। या प्रहलाद सिंह अभी बने हैं मिनिस्टर, उनके मोबाइल को हैक किया गया है। ठीक है। यही नहीं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके मोबाइल को हैक किया गया है। किसके अनुसार? ये पेगासस प्रोजेक्ट के अनुसार। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पत्रकार को के मोबाइल को हैक किया गया है। ठीक है। देखिए, ये है रोहिणी सिंह नाम की एक पत्रकार हैं। इनका नाम है रोहिणी सिंह। रोहिणी सिंह, इनके मोबाइल को हैक किया गया है। समझते हैं कि ये कौन है रोहिणी सिंह। देखिए, ये रोहिणी सिंह वही हैं जो जय शाह, ये हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं। ये जय शाह की प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। ठीक है, कि कैसे ये हजारों से करोड़ों में खेलने लगे। ठीक है। फिर अगर और आगे बात करें तो देखिए, ये है राहुल गांधी। राहुल गांधी के मोबाइल को हैक किया गया। ठीक है। राहुल गांधी के बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, उनके मोबाइल को हैक किया गया। ये देखिए, ये है प्रशांत किशोर। ये प्रशांत किशोर के मोबाइल को हैक किया गया। कौन है प्रशांत किशोर? तो प्रशांत किशोर इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट है। वो राजनीतिक इलेक्शन कैसे जीता जाए इसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बहुत ही चर्चित नाम है। 2014 के इलेक्शन में वो मोदी जी के साथ थे, लेकिन 2019 के इलेक्शन से वो मोदी जी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है। लड़ नहीं रहे हैं, वो अपनी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को जो मोदी जी के विरुद्ध लड़ रही हैं उनका साथ दे रहे हैं। उनको चुनाव जितवाने के लिए वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। ठीक है। इनके मोबाइल को हैक किया गया। ये देखिए, नाम आया इनका, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। इनका नाम है रंजन गोगोई। देखिए, ये रंजन गोगोई वही हैं जिन्होंने 2018 में, कब? 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। ठीक। उसके बाद उनके मोबाइल को हैक किया गया। देखिए, उसके बाद ये बनते हैं भारत के चीफ जस्टिस, और भारत के चीफ जस्टिस बनने के बाद इन्होंने एक के बाद दूसरा, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो या सीएए का मुद्दा हो या बाबरी मस्जिद
और राम मंदिर का मुद्दा हो, इन सारे मसले पर, इन सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला दिया। आज ये राज्यसभा के मेंबर हैं। बात करें इनकी, देखिए ये कौन है, समझिए, ये हैं अशोक लवासा। अशोक लवासा कौन थे? अशोक लवासा ये इलेक्शन कमिश्नर थे 2019 में, जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था तो उस समय ये इलेक्शन कमिश्नर थे। अच्छा देखिए बात समझिए, ये कौन है, क्यों इनका मोबाइल टैप किया गया होगा, समझने की कोशिश करते हैं। इनके खिलाफ, इनके पास 5 पिटीशन पहुंचे। एक उस समय के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे श्री अमित शाह, उनके विरुद्ध कि आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 का उल्लंघन किया है इलेक्शन कैंपेन के दौरान में। और 4 और पिटीशन पहुंचे डायरेक्ट मोदी जी के विरुद्ध कि उन्होंने प्रतिनिधि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 का उल्लंघन किया है। कैसे? तो मोदी जी ने एक भाषण में कहा कि पुलवामा के शहीदों का साथ देने के लिए वोट कीजिए, मतलब देश के शहीदों के नाम पर वोट मांगने का प्रयास किया, इसलिए एक कंप्लेंट पहुंचा ये अशोक लवासा के पास। फिर एक और कंप्लेंट पहुंचा जिसमें मोदी जी ने इलेक्शन रैली में ये बात कही थी कि राहुल गांधी बहुसंख्यक देश में अल्पसंख्यक जगह से लड़ने जा रहे हैं, जब वो वायनाड केरल में एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से लड़ने जा रहे थे। तो इस मुद्दे को चेक कर रहे थे अशोक लवासा। बाद में अशोक लवासा की वाइफ जो है उनके घर में इनकम टैक्स का नोटिस पहुंच गया। इनके बेटे किसी कंपनी में डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे थे तो उनके यहाँ ईडी का नोटिस पहुंच गया। बाद में ये अशोक लवासा को इलेक्शन कमीशन को छोड़कर भागना पड़ा भारत से और ये आज एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम कर रहे हैं। ये अशोक लवासा, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया अपना प्रेसिडेंट को। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम लोग तो देखिए आज के भारत के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है प्रहलाद सिंह, उनका भी मोबाइल चेक हुआ था। काहे? इसलिए कि वो उमा भारती के नज़दीक हुआ करते थे। तो उमा भारती के नज़दीक होने के कारण हो सकता है कि वो गवर्नमेंट के लॉयल हैं कि नहीं हैं, इस बात को जानने के लिए चेक किया गया होगा। या फिर बात करें जो आज के आईटी मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, उनके मोबाइल को भी हैक किया गया। ये अश्विनी वैष्णव वही हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे भारत के, तो उनके काफ़ी नज़दीक हुआ करते थे। तो उनकी हो सकता है कि लॉयल्टी मोदी जी के पास है कि नहीं है, ऐसी बात हो सकता है, ये कन्फर्मेशन के साथ नहीं कही जा सकती कि उसको चेक करने के लिए उनके मोबाइल को चेक किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल चेक किया गया, ये कह रहा है कौन? ये पेगासस प्रोजेक्ट जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, जिसमें फॉरबिडन स्टोरीज एक ऑर्गेनाइजेशन है पेरिस की, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल और दुनिया भर के 16 न्यूज़ एजेंसीज, जिसमें इंडिया की द वायर है, वाशिंगटन पोस्ट है अमेरिका का, द गार्जियन है इंग्लैंड का, इन सब लोगों ने ये चीज़ कही। ठीक है, अगर हम लोग और आगे चल के देखें तो ये देखते हैं कि अगर भारत सरकार ने ऐसा किया, मान लीजिए अगर ये सर्विलांस किया भारत सरकार ने, तो भारत सरकार ने ये सर्विलांस सही किया या गलत किया, इस बात को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए आईटी एक्ट, ये आईटी एक्ट है 2000 में बना था। इस आईटी एक्ट के अनुसार भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को सर्विलांस कर सकती है। सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी कर सकती है, किसी भी व्यक्ति के मोबाइल की निगरानी कर सकती है, निगरानी कर सकती है। ठीक है, अगर इस टेलीग्राफ एक्ट की बात करें, देखिए टेलीग्राफ एक्ट, तो टेलीग्राफ एक्ट के अकॉर्डिंग भी भारत सरकार किसी भी नागरिक या पर्सन की मोबाइल को सर्विलांस पे डाल सकती है, चेक कर सकती है, मगर हैक नहीं कर सकती है। ठीक, एक तो चीज की कर सकती है निगरानी, हैक नहीं कर सकती है। दूसरे कि किस आधार पर करेगी? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर। किसके आधार पर? राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर। अगर लगेगा भारत सरकार को कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, तो सर्विलांस कर सकती है भारत सरकार आईटी एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट के अकॉर्डिंगली। लेकिन हम लोग समझते हैं कि किसका सर्विलांस किया गया है। देखिए प्रशांत किशोर का, ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे हो सकते हैं, ये बात समझना पड़ेगा। राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कैसे खतरा हो सकते हैं। ये अशोक लवासा, ये इलेक्शन कमिश्नर थे, ये कैसे हो सकते हैं। ये तरुण
ये रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे हो सकते हैं, इस बात को भी समझना पड़ेगा। और बात करें तो देखिए ये पत्रकार हैं, ये रोशनी सिंह इनका नाम है, चूंकि ये जय शाह के मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी इसलिए इनका मोबाइल हैक किया गया होगा, हो सकता है, ये कंफर्मेशन के साथ नहीं कही जा सकती बात को, ठीक है। तो ऐसा अगर किया भारत सरकार ने, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किया, अगर किया तो सही किया कि गलत किया, समझते हैं। आईटी एक्ट के अकॉर्डिंगली निगरानी कर सकती है, टेलीग्राफ एक्ट के तहत निगरानी कर सकती है, मगर मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंगली, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंगली भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ये कहता है कि भारत के पर्सन्स का, भारत में व्यक्तियों के निजता के अधिकार को संरक्षित करेगी, कौन, राज्य करेगी, ठीक है। अगर किसी के मोबाइल को आप हैक कर रहे हैं तो मतलब ये कि उसके निजता के अधिकार को आप भंग कर रहे हैं, तो आर्टिकल 21 का ये उल्लंघन है। अच्छा, भारत सरकार ने इस मुद्दे पर कहा क्या, देखिए द पेगासस प्रोजेक्ट ने भारत से आधिकारिक जवाब मांगा कि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है। तो भारत सरकार ने कहा, मेल का जवाब दिया कि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है द पेगासस प्रोजेक्ट के पास जिसके आधार पर ये वो कह सके कि भारत सरकार ने ऐसी जासूसी की है। हालांकि भारत सरकार को अधिकार है कि वो किसी भी नागरिक या किसी भी व्यक्ति की सर्विलांस कर सकता है, उसके मोबाइल को चेक कर सकता है, ये अधिकार है। अच्छा, अब देखिए ये पूरा काम करने से, ये जासूसी करने से बेनिफिट क्या है भारत सरकार को, अगर भारत सरकार करती है, या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, अगर सर्विलांस करते हैं तो आतंकवाद पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, आतंकवाद को कंट्रोल कर सकते हैं, आतंकवादियों के प्लान को पहले ही जान करके और हम लोग उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात को समझें कोई क्रिमिनल अगर हिस्ट्री का व्यक्ति हो, क्रिमिनल, तो क्रिमिनल को हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं, उसके डिजाइन को, उसके प्लान को, उसकी योजना को विफल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें लॉस भी है, किसका, कि भारत सरकार या दुनिया की कोई भी सरकार अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल करे तो सही, लेकिन गलत तरीके से अगर इस्तेमाल कर सकती है, करे, तो इसके इमेज को नुकसान पहुंचेगा, इमेज ऑफ गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन सिर्फ सरकारों को ही नुकसान नहीं पहुंचेगा, देखिए बहुत बड़ी बड़ी जो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं उनके इमेज को भी खतरा पहुंचेगा। कैसे, मोबाइल बनाने वाली जो कंपनी है, देखिए एप्पल एक कंपनी है मोबाइल बनाने वाली, कौन कंपनी है, एप्पल। देखिए इसका कहना यह है कि हमारे यहाँ मोबाइल जो बनाए जाते हैं उसको कोई हैक नहीं कर सकता। अच्छा, दी पेगासस प्रोजेक्ट ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें एप्पल के बहुत सारे ऐसे मोबाइल थे जिनको हैक किया गया। हैक करने से एप्पल के इमेज को खतरा पहुंचेगा। जो आईफोन बना रहा है, अप टू डेट आईफोन, आज का मॉडर्न आईफोन, न्यू टेक्नोलॉजी, वो सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर में इजराइल के NSO कंपनी के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पेगासस सॉफ्टवेयर, वो भारी पड़ रहा है, इसलिए ऐसी कंपनियों को भी नुकसान हो सकता है। इस प्रकार हम लोग समझने में सक्षम हो गए हैं कि पेगासस जासूसी कांड क्या है, इसकी वजह से हंगामा क्यों हो रहा है और इससे भारत सरकार को कितना नुकसान है। इससे इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात देखें तो ट्रेड एंड कम्युनिकेशन को कितना नुकसान है। अगर हम लोग देखें तो एप्पल जैसी कंपनियों के इमेज को टर्निशमेंट होगा, इन लोगों के इमेज खराब होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो मैसेज आप तक पहुंच जाए, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।